नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में सभी भैया बहनों और अभिभावकों का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 विषय विज्ञान वार गुरुवार दिनांक 5 अगस्त 2021 तो हमारा दूसरा पाठ चल रहा था कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। उसमें भी पदार्थों के पृथक्करण की विधियां चल रही थी। क्या चल रही थी कि पदार्थों को पृथक्करण की विधियां। ठीक है, तो उसमें हमने 3 विधि पहले पढ़ ली थी। वाष्पीकरण विधि की पृथक्करण विधि और तीसरी थी 2 एक घुलनशील द्रवों के मिश्रण को किस प्रकार पृथक किया जाता है। आज चौथी विधि है ऊर्ध्वपातन विधि। कौन सी विधि? ऊर्ध्वपातन विधि। 3 विधि हम पहले पढ़ चुके हैं। पदार्थों के पृथक्करण की कितनी विधि? 3 विधि। आज हमारी चौथी विधि है। विधि का नाम है ऊर्ध्वपातन विधि। अब देखिए, इस विधि के अंतर्गत किस प्रकार के मिश्रण को अलग कर किया जाता है। नमक तथा कपूर के मिश्रण को अलग किया जाता है। कौन से मिश्रण को? नमक तथा कपूर की। यानी इस मिश्रण में एक पदार्थ क्या होना चाहिए? ऊर्ध्वपातिज होना चाहिए। यानी ऊर्ध्वपातन यानी ऊर्ध्वपातन का गुण रखना चाहिए। तो इसमें एक पदार्थ ऊर्ध्वपातिज होगा तो ही हम इस विधि द्वारा पदार्थों के पृथक्करण को अलग कर सकते हैं। तो देख, इसमें क्या है? नमक तथा कपूर। अब इसमें से एक पदार्थ ऊर्ध्वपातिज पदार्थ है। क्या है? एक इसमें ऊर्ध्वपातिज पदार्थ है, वो क्या है? कपूर है। क्या है? कपूर। कपूर को गर्म करने पर वह ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यानी बिना द्रव अवस्था में बदले हुए सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इस पदार्थ का इस गुण कहलाता है ऊर्ध्वपातिज पदार्थ। क्या कहलाते हैं? जो पदार्थ ये गुण रखते हैं वो कहलाते हैं ऊर्ध्वपातिज पदार्थ। तो जिसमें ऊर्ध्वपातिज गुण हो सकने वाला अवयव हो, मैंने पहले बता दिया आपको, इसमें एक पदार्थ होना चाहिए, ऊर्ध्वपातिज पदार्थ होना चाहिए, को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा? ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग किया जाता है। जैसे कि कुछ पदार्थ ऊर्ध्वपातिज पदार्थ हैं। अमोनियम क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है NH4Cl। नेथिलीन को हम कपूर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कपूर। आपने देखा होगा कि हमारे जो लघु संकाल्य होते हैं उनमें कपूर की गोलियां डाल दी जाती हैं और धीरे धीरे क्या होता है? ऊर्ध्वपातिज होता है, वाष्पित हो जाता है और द्रव अवस्था इसमें गायब रहती है। द्रव अवस्था में बिना परिवर्तित होते हुए ये सीधे क्या कहते हैं? कपूर की गोलियां धीरे धीरे खत्म हो जाती है। 2-4 दिन के अंदर, 10-12 घंटे के अंदर, 2-3 दिन में इस तरह का हो जाता है। और जिससे कि आसपास में क्या होता है कि बदबू वगैरह नहीं आती है। ठीक है ना? तो हमारे कपड़ों के अंदर भी, जैसे कुछ कपड़े ऐसे होते हैं हम उनको साल में 1-8 बार पहनते हैं। जैसे सर्दियों में पहनने वाले कपड़ों को हम रख देते हैं, तो उन कपड़ों के अंदर ये कपूर की गोलियां रखी जाती है ताकि उनमें कोई कीड़े वगैरह नहीं लगे। कीड़ों से बचाने के लिए भी इस कपूर का उपयोग कपूर की गोलियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें ऊर्ध्वपातिज होने वाले पदार्थ है अमोनियम क्लोराइड, नेथिलीन कपूर और एक रसायन पदार्थ हो रहा है, इसका नाम है एंथ्रासीन। ये तीनों जो पदार्थ हैं वो ऊर्ध्वपातन का गुण रखते हैं। ठीक है, अब देखिए ऊर्ध्वपातन में किस प्रकार पदार्थ को अलग किया जाता है। अब देखिए आपके सामने एक कीप है। इस कीप को हम क्या कर देते हैं? उल्टा रख देते हैं और इसके अंदर नमक प्लस कपूर का एक मिश्रण रख देते हैं, डाल देते हैं इसमें, और इसको हम धीरे धीरे बर्नर की सहायता से क्या करते हैं? गर्म करते हैं।
जाली लगा देते हैं ताकि ये कांच का कीप होता है कि ताकि टूटे नहीं। ठीक है, इसलिए ये गर्म होता रहता है धीरे धीरे, और धीरे धीरे ये मिश्रण भी क्या होगा, गर्म होगा बर्नर की सहायता से, और बाद में धीरे धीरे क्या होगा, इसकी कपूर की क्या बनेगी, वाष्प बनेगी। क्या बनेगी, वाष्प। धीरे धीरे हमारी वाष्प बीकर से होती हुई वाष्प यहाँ होती हुई इसी गर्दन से होती हुई यहाँ ऊपर क्या लगा देते हैं, रुई लगा देते हैं, और यहाँ पर भी क्या कर देते हैं, थोड़ी इसके अंदर रुई डाल देते हैं, ताकि जो वाष्प होती है वो रुई क्या कर लेती है, उनको अवशोषित कर लेती है। तो कहने का मतलब यह है कि इसके अंदर जो उल्टा हमने कीप लगाया है, इसमें नमक और कपूर का मिश्रण रख देते हैं, और इसको के बर्नर की सहायता से गर्म किया जाता है, और गर्म करने के बाद ये गर्म होता है, और बिना द्रव अवस्था के बदले हुए इनमें से एक ऊर्ध्वपाती पदार्थ कपूर है वो सीधा वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, और ये वाष्प धीरे धीरे यहाँ गर्दन से होती हुई इधर आती है, कीप में से होती हुई यहाँ हम क्या कर देते हैं, इसके रुई लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, रुई। तो रुई में हो जाता है ये अवशोषित है, इन वाष्पों को रुई क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, और हमारा कपूर हमको यहाँ प्राप्त हो जाता है, और नमक हमारा कीप के अंदर ही रह जाता है। तो इस प्रकार इस ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा इन नमक तथा कपूर के मिश्रण को अलग किया जाता है। अब कई बार प्रश्न आता है कि भाई ऊर्ध्वपातन क्या होता है। ऊर्ध्वपातन यानी ऐसे ठोस पदार्थ जिनको गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे ही वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, और उनकी वाष्पों को ठंडा करने पर बिना द्रव अवस्था में बदले हुए हमको हो जाता है, पुनः ठोस प्राप्त हो जाता है, ठोस पदार्थ प्राप्त हो जाता है। तो ये गुण है, ये कहलाता है ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाता है, हम इसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इससे प्रश्न कैसे आएगा, भाई ऊर्ध्वपातन विधि से आप क्या समझते हैं, उन दो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा किस प्रकार के मिश्रण को अलग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने बताया आपको कि ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा पदार्थों का पृथक्करण इस प्रकार किया जाता है। लेकिन इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि एक पदार्थ क्या होना चाहिए, ऊर्ध्वपातिज होना चाहिए, यानी ऊर्ध्वपातन वाला गुण रखना चाहिए। कपूर हो सकता है, क्या हो सकता है, कपूर है, और अमोनियम क्लोराइड हो सकता है। कपूर से हम क्या ले सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड ले सकते हैं, और इनकी क्या ले सकते हैं, हम एंथ्रासिन भी ले सकते हैं। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको ये गृह कार्य में कॉपी के अंदर आपको करना है, इसका प्रश्न लिखिए। ऊर्ध्वपातन विधि से आप क्या समझते हैं, प्रयोग द्वारा समझाइए। ठीक है, नमस्कार।